के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसी महीने में दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी? दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब एक और नेता को जमानत मिल गई है। तो कौन है वो नेता जिसको मिली है जमानत और क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। दिल्ली शराब घोटाले में एक और जमानत, सुप्रीम कोर्ट से के चंद्रशेखर राव की बेटी को बेल। क्या अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी जमानत? क्यों ईडी सीबीआई की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा? कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्रीय समिति के नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में की जा रही जांच को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी है। कविता अपने ऊपर सभी आरोपों से इनकार करती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि के कविता को 10-10 लाख के 2 बेल बॉन्ड जमा कराने होंगे। कोर्ट ने कविता को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। साथ ही जमानत के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, गवाहों को प्रभावित भी नहीं करेंगी। के कविता को किन शर्तों पर मिली जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए के कविता को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसका उन्हें पालन करना होगा। अदालत ने उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ न करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें गवाहों को भी प्रभावित न करने को कहा है। दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी गई। पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में गवाही हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी की ओर से पेश हुए वकील एएसजी एसवी राजू से कहा कि हम केंद्रीय एजेंसी के कंडक्ट के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। कविता के खिलाफ हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी उचित नहीं है। इसको लेकर एएसजी ने कहा कि अगर आपको ये आभास हुआ तो मुझे खेद है, मैंने कुछ भी अप्रासंगिक नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी भी आरोपी के मामले में पिक एंड चूज कर नहीं सकते। अगर हम अनुमोदकों के बयान लें तो उनकी भूमिका भी कविता जितनी ही है। अभियोजन निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को चुन नहीं सकते। ये निष्पक्षता क्या है? कोई है जो साक्षी रहते हुए स्वयं को दोषी ठहराता है? सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप और अधिक टिप्पणियां चाहते हैं तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। इस न्यायालय ने बार बार कहा है कि जमानत पर विस्तृत बहस से बचना चाहिए। जांच पूरी हो गई है, आरोप पत्र और ईडी में शिकायत दायर की गई है। सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना नहीं है और फिर ये एक महिला का मामला है। बीआरएस नेता की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। रोहतगी ने कहा कि वो कहीं भागकर नहीं जाएंगी, वो एक पार्टी की नेता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की बेंच कर रही है। वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मांगी है। उनके पिता मुख्यमंत्री थे, उनके पास राजनीतिक विरासत है। ये आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत आपने दी है। मेरे मामले में सीबीआई ईडी के दोनों मामलों में जांच पूरी हो गई है। दोनों मामलों में कुल मिलाकर 493 गवाह, 50,000 पन्नों के दस्तावेज और 57 अभियुक्त हैं। वो मौजूदा एमएलसी है। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो न्याय से भागेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें राहत नहीं मिलेगी क्योंकि वो एक प्रभावशाली महिला नहीं है। कविता ने फोन को नष्ट कर दिया और फॉर्मेट कर दिया। जस्टिस गवई ने कहा कि आप एमएलए एमएलसी हैं, इसीलिए आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, असुरक्षित नहीं है। रोहतगी ने कहा कि साउथ ग्रुप में पैसा ले जाने के मामले में किसी भी तरह की कोई वसूली नहीं हुई। आरोप है कि मैंने गवाह को धमकाया, लेकिन कोई मामला नहीं है। बेंच ने सीबीआई ईडी के लिए पेश हुए एएसजी एसवी राजू से पूछा कि कविता के लिए लाभकारी प्रावधान क्यों लागू नहीं होगा। एएसजी ने जवाब दिया कि कविता ने फोन को नष्ट कर दिया और फॉर्मेट कर दिया। रोहतगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि मैंने इसे अपने नौकर को दे दिया था। एएसजी ने कहा कि उनमें से एक आईफोन था
रोहतगी ने कहा कि हाँ तो क्या हुआ। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहतगी अब हम राजू को सुन रहे हैं। एएसजी ने कहा कि उनका आचरण सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को धमकी देने वाला है। कृपया देखें। फोन बहुत निजी चीज है, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि मिस्टर राजू, फोन बहुत निजी चीज है, इसमें और भी चीजें होंगी। आदान प्रदान वाले संदेशों को आंशिक रूप से हटाया जा सकता है। जैसे मुझे स्कूल और कॉलेज के ग्रुप में मैसेज डिलीट करने की आदत है, जहां बहुत सारी चीजें डाल दी जाती हैं और गड़बड़ हो जाता है। एएसजी ने कहा कि आप तब फोन को फॉर्मेट नहीं कर सकते, उसे पेश करने के लिए कहा गया था। जस्टिस गवाई ने कहा कि इतने सारे वकीलों के पास 2 से 3 फोन है। एएसजी ने कहा कि हाँ, मैं भी 2 फोन रखता हूँ। मुझे आईफोन पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने पोते पोतियों के साथ फेस टाइम के लिए एंड्रॉइड के अलावा एक आईफोन भी रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी से पूछा कि ये दिखाने के लिए क्या सामग्री है कि वो अपराध में शामिल थी। एएसजी ने कहा कि वो इस मामले में महिला के तौर पर राहत की हकदार क्यों है, आखिर योग्यता के आधार पर क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस हद तक हाईकोर्ट जज सही हैं कि वो पढ़ी लिखी हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने राजनीति और राज्य में बेहतरीन और प्रभावशाली योगदान दिया है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ के लिए आपको और सामग्री चाहिए, यहाँ ये केवल फॉर्मेटिंग दिखाता है। एएसजी ने कहा कि हमारे पास अन्य आरोपियों के साथ उसका संबंध दिखाने के लिए सीडीआर है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस पार्टी के सदस्य ने कृषांक ने पोस्ट कर कहा कि जेल में 164 दिन कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए, उनके खिलाफ लगाए गए झूठ आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे। बीजेपी हार गई, कविता जीत गई। सुप्रीम कोर्ट आपका धन्यवाद। बता दें कि के कविता को इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य नेताओं को साउथ ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। कोर्ट ने ईडी ने दावा किया था कि के कविता और इस मामले के आरोपी विजय नायर के बीच 19 से 20 मार्च 2021 को मुलाकात भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज हैं। इससे मामले का जल्द ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं है। सुनवाई के दौरान की कविता का पक्ष रखते हुए मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया कि आमतौर पर ऐसे मामलों में महिलाओं को जमानत मिल जाती है, उनसे कोई रिकवरी भी नहीं होती है। वह वर्तमान में विधायक हैं, वो न्याय से नहीं भागेंगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि विधायक होने के नाते आप कमजोर नहीं हैं। मनीष सिसोदिया को भी मिली थी जमानत। अभी हाल ही में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले से बड़ी राहत मिली थी। मनीष सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में ट्रायल शुरू होने के हुई देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर फैसला देते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण उन्हें सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 400 से ज्यादा गवाहों को देखते हुए जल्द ही इसका ट्रायल पूरा होने की संभावना भी नहीं दिखती है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की आशंका भी नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में ज्यादातर सबूत भी जुटाए जा चुके हैं, इसीलिए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि गवाहों को प्रभावित करने या डराने के मामले में उन पर शर्तें लगाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 10 लाख के मुचकले पर जमानत दी थी। साथ ही 2 बड़ी शर्तें भी लगाई थी। पहली शर्त ये कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और दूसरी शर्त ये कि उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। अब के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उनकी पार्टी के नेता उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।